हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड, हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो आज हम एक नए सीरीज का शुभारंभ करेंगे फ्रेंड। इसमें भी 125 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, वर्ष 2021 के पद्मश्री सम्मान से अलंकृत दुलारी देवी की पहचान किस रूप में है। तो आपको बताना जो दुलारी देवी है उनकी पहचान किस रूप में है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मधुबनी आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित की। तो आपको बताना बैंड वाला श्रृंखला जो है उसको किसने चित्रित किया। जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी चंद्रमोहन कुलकर्णी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है, लेडी इन मूनलाइट तैल माध्यम में बनाई गई के चित्रकार हैं। तो आपको बताना जो लेडी इन मूनलाइट है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, अंतहीन यात्रा कैनवास पर तैल रंग किसकी पेंटिंग है। तो आपको बताना है जो अंतहीन यात्रा है वो पेंटिंग किसकी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी तैयब मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, मैन विद डार्क मूर्ति शिल्प है। तो आपको बताना जो मैन विद डार्क मूर्ति शिल्प है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ध्रुव मिस्त्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, वर्ष 1991 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में श्वेतांबरी नामक विवादित प्रदर्शनी किसने आयोजित की। तो आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, ईसा मसीह चांदी के पानी में डुबोई ताम्र चादर से निर्मित के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड आपको बताना जो ईसा मसीह है ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी PV जानकीराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आपको बताना जो अजंता की भित्ति चित्र है वो सर्वोत्तम किसकी उदाहरण है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फ्रेस्को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, प्रसिद्ध कृति युद्ध और शांति कैनवास पर तैल रंग माध्यम में के रचनाकार हैं। तो आपको बताना जो युद्ध और शांति है वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी KK है बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, मीला चित्र किसका है। तो आपको बताना जो मीला चित्र है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी केसीएस पन्नीकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया। तो आपको बताना है जो स्वर्णिम कला विभाजन का सिद्धांत है उसे कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यूनान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती हैं चित्र किसका है। तो आपको बताना जो मेरे भीतर गर्म हवाएं बहती है नामक चित्र है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अंबादास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की। तो आपको बताना है राजा रवि वर्मा जी जो थे उन्होंने भारत में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का है, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म गांधी थी, इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई। तो आपको बताना जो भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गांधी फिल्म थी इसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बेन किंगस्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो आपको बताना जो भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर है वो किस शैली का उदाहरण है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नागर शैली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे मोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्रोमो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना है गोल गुम्बद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में चर्चित आकृतियां थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन तथा भेड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो आपको बताना है किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कान्हेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का है, लेपाक्षी जो कि आंध्र प्रदेश में है के वीरभद्र मंदिर में एक 16वीं सदी के एक भित्ति चित्र में रूपायित है। तो आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी विवाह पूर्व पार्वती स्नान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना जो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी MS रंधावा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, लोटस पांड बेहद चर्चित संस्थापन है। तो आपको बताना जो लोटस पांड्या है वो किसका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मदन लाल नागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, इसमें से सबसे पहले किस मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा। तो आपको बताना है अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने सीखा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी होमो इरेक्टस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण है। तो आपको बताना है मानव द्वारा निर्मित प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हस्तकुठार। ठीक है, यानी हस्तकुठार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, भारत में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई। तो आपको बताना जो सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी मिली है वो कहाँ से मिली है। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथरौरा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, कृष्ण भक्त 19वीं सदी में प्रस्तर दक्षिण भारत में बनी प्रतिमा कहाँ संरक्षित है। तो आपको बताना जो कृष्ण भक्त है वो कहाँ पे संरक्षित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में संरक्षित 5 तलों वाले लकड़ी का रथ किस देवी देवता को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पंडालूर श्री आदिकेश्वर पेरुमल भगवान विष्णु को। ठीक है, तो मित्र जो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों का उनकी पत्नियों के साथ निरूपण किया जाने लगा। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के उनकी पत्नियों के साथ कब निरूपण किया जाने लगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, द पर्सिस्टेंट ऑफ मेमोरी किसकी पेंटिंग है। तो आपको बताना जो द पर्सिस्टेंट ऑफ मेमोरी है वो किसकी पेंटिंग है। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सल्वाडोर डाली। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए कह रहा है किस द्रव्य से क्ले मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है। तो आपको बताना है किस द्रव्य से मिट्टी को मजबूती प्राप्त होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। तो आपको बताना जो मात्र काला और सफेद रंग में बना एक बड़ा चित्र है। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्ड शून्य बोला जाएगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है नटराज नृत्य में कितनी क्रियाओं का निर्देशन है। तो आपको बताना है नटराज नृत्य में कितने क्रियाओं का निर्देशन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है। तो आपको बताना जो लेपिस लाजुली है उससे कौन सा रंग बनता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी नीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है धातु की प्रतिमाएं ढालने की परंपरा का आरंभ हुआ। तो आपको बताना जो धातु की प्रतिमाएं का ढालने का परंपरा आरंभ हुआ था वो कब हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का अपनी कला में सार्थक प्रयोग किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सुबोध गुप्ता। ठीक है, सुबोध गुप्ता ने अपने कलात्मक में जो है घरेलू कामकाज के अनेक साधनों का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कालिया मर्दन कृष्ण जो कि दक्षिण भारत कांस्य में बनी माध्यम में प्रतिमा में कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है। तो आपको बताना जो कालिया मर्दन कृष्ण है उस प्रतिमा में कृष्ण का दाहिना हाथ किस मुद्रा में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अभय मुद्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है सिर रहित आसनस्थ पुरोहित कहाँ से प्राप्त हुआ। तो आपको बताना जो सिर रहित आसनस्थ पुरोहित है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी धौलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ। तो आपको बताना प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मौर्य काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है मगध साम्राज्य का अभ्युदय हुआ था। तो आपको बताना है मगध राज्य का अभ्युदय कब हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आज के बिहार के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। तो आपको बताना है मौर्य प्रतिमाएं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वदेशी और अकर्मेनिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है मौर्य कला की बलुआ पत्थर से निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता है। तो आपको बताना है मौर्य कला के बलुआ पत्थर से निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी विशेष प्रकार की चमक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है महान दार्शनिक प्लेटो के दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छात्र छाया में संपन्न हुई। आपको बताना है महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक के छत्र छाया में हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी सुकरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई। तो आपको बताना है कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मुर्शिदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया।
तो मित्र आपको बताना है शुंग काल के प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी स्तूपों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का है सातवाहनों की राजधानी थी। तो आपको बताना है सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 का है अमरावती स्तूप बनवाया गया। तो आपको बताना है अमरावती स्तूप जो है वो किस काल में बनवाया गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सातवाहन काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का है किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी द्वारा बनाई जाती थी। तो आपको बताना है किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का प्रयोग करके चीनी मिट्टी से बनाई जाती थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सातवाहन काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का है फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जो आना वास्कोलेलूस की लौह कलाकृति का नाम है। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी चायदानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 का है संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार अपारदर्शी जल रंग और कागज पर स्वर्ण जड़ित 1683 ईस्वी में किस शैली का चित्र है। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी गोलकुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 का है गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक किसने लिखा। तो आपको बताना जो गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम पुस्तक है उसको किसने लिखा। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ईला दत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का है जनगण कलम पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना जो जनगण कलम पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी उदयन वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का है भारतीय संगीत एवं नृत्य विषय सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो मित्र आपको बताना है भारतीय संगीत एवं नृत्य विषय का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी नाट्यशास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का है संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। तो मित्र आपको बताना है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सारंगदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 का है पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र है। तो आपको बताना पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रमाणिक चित्र कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रसमंजरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा किस चित्रकार पुत्र हैं। तो आपको बताना है अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा के चित्रकार पुत्र कौन से हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी विवान सुंदरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है निम्नलिखित में से मेवाड़ एक उपशैली है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली कौन सी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी देवगढ़ चित्रकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का है गोधोली वेला का चित्रकार है। तो आपको बताना है गोधोली वेला के चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी चोखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है विख्यात चित्र सूर्य पूजा किस शैली का है। तो आपको बताना जो विख्यात चित्र सूर्य पूजा है वो किस शैली का है। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी देवगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है ये जो पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान उसके लेखक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जेम्स टार्ट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक हैं। तो आपको बताना है पेंटिंग्स फॉर द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एस के अंधारे। ठीक है, यानी एस के अंधारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है अजंता की गुफाएं के पास हैं। तो आपको बताना है अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसके पास हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी औरंगाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था। तो आपको बताना है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की जो है इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सतीश गुजराल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है पेंटिंग एट देवगढ़ के लेखक हैं। तो आपको बताना है पेंटिंग एट देवगढ़ के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी माइलो बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है शिकार के बाद पिकनिक प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई कलाकार जगता किस शैली का है। तो आपको बताना जो शिकार के बाद पिकनिक प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई कलाकार वक्ता किस शैली का है। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी देवगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है द फार्मर फैमिली कृति किसकी है। तो जो द फार्मर फैमिली कृति है वो है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राम किंकर बैज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार ने फिल्माया गया। तो आपको बताना जो पोर्ट्रेट ऑफ पेंटर है वो फिल्म किस सीरीज के कलाकार पर फिल्माया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अर्पिता सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो आपको बताना जो पंचमढ़ी है उसकी पहाड़ियाँ किस जगह स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है गुलाबी धड़ ललित कला अकादमी नई दिल्ली की रचनाकार है। तो आपको बताना जो गुलाबी धड़ है उसके रचनाकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नागजी पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है कौन सा चित्र MF हुसैन का है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा चित्र MF हुसैन का है। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है लास्ट पंडित किसकी कृति है। तो आपको बताना जो लास्ट पंडित कृति है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ज्योति भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी किसकी कृति है। तो आपको बताना जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी है वो किसकी कृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी PV जानकी राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल किस संग्रह में है। तो आपको बताना जो अमृता की पेंटिंग है यंग गर्ल वो किस संग्रह में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है विख्यात चित्र करबला किसकी है। तो आपको बताना जो विख्यात चित्र करबला है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी MF हुसैन। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 का है मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना जो मांडू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जैन चित्रकारी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है
दीपक बनर्जी की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो आपको बताना जो दीपक बनर्जी हैं उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी प्रिंट मेकर। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का है बाउल डांस कृति किसकी है? तो आपको बताना जो बाउल डांस है वो किसकी कृति है? तो जो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सुधीर रंजन खास्तेगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग की स्थापना किस सन में की गई थी? तो जो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 का है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित थे? तो आपको बताना है प्रागैतिहासिक जो चित्र होते थे वो ज्यादातर किस विषय में चित्रित होते थे? तो जो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी आखेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का है निम्नलिखित में से एक चित्रकार है। तो आपको बताना है जो निम्नलिखित में से एक चित्रकार है उनका क्या नाम है? तो जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी परेश मैत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का है ना जो ये थिएटर आर्टिस्ट हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंबा सन्याल किसकी पुत्री हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी बीसी सान्याल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 का है भारत भवन 1982 कहाँ स्थित है? तो आपको बताना जो भारत भवन है वो किस जगह पर स्थित है? तो जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन से एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी के.एस. कुलकर्णी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है पोखरन चित्र किसका है? तो आपको बताना जो पोखरन चित्र है वो किसका है? तो जो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सुधीर पटवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना जो लखनऊ की स्थापना हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की वो किस सन में हुई थी? तो जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1911। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 का है भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे। तो आपको बताना है आलम आरा के निर्देशक कौन थे? तो जो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अर्देशीर ईरानी। ठीक है, अर्देशीर ईरानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का है प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं। तो आपको बताना जो मंजीत बाबा है वो किस जगह से हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का है प्राचीन भारतीय चित्रकारों में षडंग में वर्ड के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में वर्ड के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ था? तो इसमें हुआ था जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी वर्णिका भंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 का है कोटा शैली को विकसित करने के लिए किस महान कला प्रेमी शासक का विशिष्ट योगदान रहा? तो आपको बताना जो कोटा शैली है उसको विकसित करने में किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा? तो जो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी उम्मेद सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कोटा शैली का मुख्य विषय था। तो आपको बताना है मित्र कोटा शैली जो था उसका मुख्य विषय क्या था? तो जो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आखेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का है आरवी साखलकर है। तो आपको बताना जो आरवी साखलकर है वो क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कला इतिहासकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है अंतराल को कहते हैं। तो आपको बताना है अंतराल को क्या कहते हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 का है
पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो आपको बताना है पूरा लेख निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी शिला लेखों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का है प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो आपको बताना प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नृत्यांगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का है सिगिरिया कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो सिगिरिया है वो कहाँ स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी श्रीलंका में। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का है निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान करिए। तो आपको बताना निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकारों की पहचान कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का है मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता था। तो आपको बताना है मानव के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया जाता था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो हो जाएगा आपका केंड यानी असीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 का है विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना विश्व कठपुतली दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 21 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 का है वोमेन द पियर्स किसके चित्रित किया। तो आपको बताना जो वोमेन द पियर्स है वो उसको किसने चित्रित किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पाब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 का है विख्यात कृति थ्रू द विंडो किसने की। तो आपको बताना है मित्र विख्यात कृति थ्रू द विंडो किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पी राजीव नयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 का है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध सिरेमिक कलाकार हैं। जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी केवी जेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 का है उस आस्था का नाम बताएं जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो आपको बताना है उस आस्था का नाम बताएं जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। तो जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी श्वेतांबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का है बिरस्ते स्मारक की रचनाकार है। तो आपको बताना जो बिरस्ते स्मारक है उसके रचनाकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी ज्योति भट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 105 का है थ्री म्यूजिशियन किसका घनवादी चित्र है। तो आपको बताना जो थ्री म्यूजिशियन है वो किसका घनवादी चित्र है। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पाब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का है सनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया। तो आपको बताना जो बनी ठनी है उसको किसने चित्रित किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी निहाल चंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 का है व्यात चित्र वोमेन विथ मंडोलिन के चित्रकार हैं। तो आपको बताना है जो विख्यात चित्र वोमेन विथ मंडोलिन है उसके चित्रकार कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पाब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 का है पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो पार्थेनन मंदिर है वो किस जगह स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी यूनान। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 का है अल्तमीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है। तो आपको बताना है अल्तमीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र सबसे अधिक दिखाई देता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी जंगली भैंसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 का है बाघ गुफा की खोज हुई थी। तो आपको बताना जो बाघ गुफा है उसकी खोज कब हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1818 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 का है विख्यात महेश मूर्ति यानी राग कट कहाँ स्थित है। तो आपको बताना जो विख्यात महेश मूर्ति है जिसे राग कट भी कहा जाता है वो कहाँ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी एलिफेंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 का है
अजंता के भित्ति चित्रों से सबसे पहले किस गुफा में चित्रण हुआ। तो आपको बताना है अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी जोगीमारा। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई। तो आपको बताना है अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई। तो जो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1819 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 का रहा है गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। तो आपको बताना है गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी सेंट डेनियस मिर्जा से। ठीक है, यानी सेंट डेनियस गिरजा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। तो आपको बताना जो लघु चित्रकला है वो भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। तो जो क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पूर्वी। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो आपको जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताना है फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कल्पसूत्र। ठीक है, चलिए मित्र अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 का है द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को द्वारा चित्रित किया गया। तो आपको बताना जो द स्क्रीम चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एडवर्ड मूंज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एडवर्ड मूंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 का रहा है सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। तो आपको बताना जो सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था उसका क्या नाम है फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अबुल हसन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 का रहा है महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण दिया। तो आपको बताना है जो महाराजा संसार चंद्र जी थे उन्होंने किस शैली को संरक्षण दिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पहाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो आपको बताना है जो अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है वो क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी सुजाता। देखिए मित्र ये क्वेश्चन 2016 के टीजीटी में आया हुआ था तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की वह स्कूल किस नाम से विख्यात हुआ। तो आपको बताना है अवनींद्र नाथ के टैगोर के द्वारा जिस स्कूल का स्थापना किया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का वो हो जाएगा आपका। देखिए मित्र यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे बंगाल स्कूल दिया है और पुरुत्थान स्कूल भी दिया है। तो फ्रेंड इसको दोनों नामों से जाना जाता है इसलिए इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ये दोनों हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी जैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 का है प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया। तो आपको बताना जो प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर है उसको किसने बनाया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी फ्रांस हाल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 का रहा है हिमालय पर्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है हिमालय पर्वत चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो जो क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी निकोलस रोरिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 का रहा है भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है। तो आपको बताना है भारतीय स्थापत्य कला में पहले सर्वतोभद्र मंदिर का नाम क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी देवगढ़ का दशावतार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है। तो आपको बताना है स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव निम्नलिखित में से किसके चित्रों पर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी जॉर्ज रुआ। ठीक है, तो फिर हम उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आप लोगों को फायदा होता है फ्रेंड तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।